गुड इवनिंग। मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 20वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक यानी 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। The Gospel according to Saint Matthew chapter 20 starting at verse 20 and then going till the end of the chapter। खुदावंद के कलाम में लिखा है, उस वक़्त जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उसे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाएं तरफ बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने यह सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे ये सुन करके यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, लेकिन वो और भी चलाकर कहने लगे, ऐ खुदावंद, इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील है। ऐ मसीह, तेरी तमजीद हो। आमीन। इस मकाम से पहले भी एक मकाम पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मौत का, अपनी मसलूबियत का और दोबारा जी उठने का जिक्र अपने शागिर्दों के सामने किया 16वें बाब में। और उसके बाद शागिर्दों में एक बहस छिड़ गई कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। और खुदावंद यीशु मसीह को एक बच्चे को लाकर उनके दरमियान खड़ा करना पड़ा कि जो इस बच्चे की तरह खुदा पर अपनी डिपेंडेंसी का, अपने भरोसे का इजहार करेगा, वो खुदा की बादशाही में बड़ा होगा। इन आयात से कबल जो ऊपर की चंद आयात हैं जिनका हमने पिछली दफा मुतालिया किया था, वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह अपनी मौत का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप 19वीं आयत को देखें तो लिखा, और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। तो शायद वो रिस्पॉन्स जो खुदावंद यीशु मसीह उनसे चाह रहे थे, वो रद्द अमल, वो असर जो इस बात का उन पर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह अब उनको लेकर यरूशलेम की जानिब रवां हैं, अपनी मौत की जानिब रवां हैं। और बार बार वो उनको ये इशारों कनायों में, बल्कि यहाँ तो बिल्कुल डायरेक्टली खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहे हैं कि यरूशलेम में क्या होगा। लेकिन अब उनको क्या फिक्र लग गई कि ये तो कह रहा है मैं जा रहा हूं, अब उसके बाद गद्दी पर कौन बैठेगा। अच्छा, यकीन नहीं आया कि खुदावंद यीशु मसीह ऐसी मौत मरने को है, मसलूब होने को है, क्योंकि जो कुछ यहाँ पर सलोमी ने, जो जब्दी के बेटों की माँ है, जब्दी की बीवी है, यूहन्ना और याकूब की माँ है,
उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह से कहा। उससे लगता है कि उनको इस बात का यकीन नहीं आया, बल्कि शायद वो अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जाकर अपनी बादशाही का ऐलान करेंगे। तो अभी तक यकीन नहीं आया। जब पहली दफा खुदावंद यीशु मसीह ने यह जिक्र किया था तो पतरस ने डांटा, बाकायदा खुदावंद यीशु मसीह को डांटा था। The disciples failed to comprehend the gravity of what Jesus was telling them. He was talking about his death, his crucifixion, his passion, and yet they failed to comprehend it. They were looking for their own greatness. अब यहां पर हुआ क्या? उस वक़्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। ये खातून मरियम की बहन है, तो यस्सु की खाला भी हुई। और यहां पर आकर अब नेपोटिज्म है ना, थोड़ा सा अपने रिश्तेदारी का हक जताना चाह रही हैं कि तू जहां भी जाए बस मेरे बेटों का ध्यान रखना, उन्हें आला मकाम अता कर देना। जब्दी के बेटों की माँ ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। अब कॉन्ट्रास्ट है इन दो वाकयात में, एक ये और एक इसके बाद जो वाकया हम पढ़ेंगे वहां पर कॉन्ट्रास्ट है। याद रखिएगा जो एक अंडरलाइंग थीम चल रही है वो है खुदा की बादशाही। द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड इज द अंडरलाइंग थीम। इट रन्स थ्रू द फैब्रिक ऑफ दिस गॉस्पेल अकाउंट। और फिर हमने ये भी देखा था बादशाह और उसका इख्तियार। अब जब्दी के बेटों की मां यानी यूहन्ना और याकूब की मां क्या चाह रही है? जलाल, अपने बेटों के लिए प्रिफर्ड प्रेशियस पोजीशंस। उसने उससे कहा तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में तेरी दाहिनी और बाएं तरफ बैठे। The positions of honor, right and left. जब बादशाह दरबार लगाया करते थे तो जो उनके मुशीर खास या वजीर खास होते थे, जो वजीर आजम होता था, वो दाहिनी तरफ खड़ा होता था, और उसके बाद जो शायद वजीर खजाना या जिसकी भी उसके बाद उसका रुतबा होता था वो बाएं खड़ा होता था बादशाह के, यानी वो बादशाह से बहुत करीब खड़े होते थे। आज भी अगर आप देखें, जब हम असेंबलीज को देखते हैं, डेमोक्रेसीज में, जमहूरी मुल्कों में असेंबलीज होती हैं, तो जहां वजीर आजम बैठता है, वजीर आजम के साथ ही वजीर खजाना बैठता है, उसके साथ वजीर खारजा बैठता है। दीज आर द पोजिशंस ऑफ पावर। द फाइनेंस मिनिस्टर, द फॉरेन मिनिस्टर, these positions are thought to be superior positions in the cabinet of any prime minister. तो क्या चाह रही है जब्दी के बेटों की मां? ये तो तेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, बख्श देना कि इनको आला मकाम मिले। याद रहे कि यूहन्ना और याकूब दोनों उस छोटे ग्रुप में शामिल हैं पतरस के साथ, जिनको खुदावंद यीशु मसीह कई दफ़ा ऐसे मकामात पर अपने साथ लेकर गए जहां पर दूसरों को नहीं ले जाया गया। जब खुदावंद यीशु मसीह की सूरत बदली पहाड़ पर, तो ये तीनों खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे। जब यायर की बेटी को खुदावंद यीशु मसीह ने जिंदगी बख्शी, दोबारा जिंदगी बख्शी, तो यही तीनों साथ थे। तो वो तो पहले से खुदावंद यीशु मसीह के करीब हैं। यहाँ वो क्या कह रही है? अब भी कह दे, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि ये मेरे दोनों बेटे तेरे दाहिने और तेरे बाएं बैठेंगे, इनको तेरी बादशाहत में जलाल मिलेगा।
क्या है, जलाल किसका होना चाहिए? जलाल तो बादशाह का है। पहले भी ये शागिर्द आपस में ये सवाल कर रहे थे, खुदा की बादशाही में बड़ा कौन? यस्सु के सामने पूछ रहे हैं, बड़ा कौन है? यस्सु के अलावा बड़ा कौन हो सकता है? बादशाह के अलावा उस बादशाही में बड़ा कौन हो सकता है? और यहां पर कि ठीक है, तू तो बादशाह है, बट आई वॉन्ट अथॉरिटी फॉर माई सन्स एज वेल। यीशु ने सुन ली बात, बड़ी है उनसे। अब क्या हुआ? यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। अब यीशु ने उनकी मां से तो कुछ नहीं कहा, बात सुन ली। Now his addressees are the two brothers, और उनके थ्रू पूरे का पूरा शागिर्दों का टोला जितना भी था, उन दोनों भाइयों से मुखातिब होकर उनसे कहा कि जलाल चाहते हो ना? तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। You don't know what you ask for. How many times do we ask for things that we don't know? हम कितनी दफ़ा ऐसी इल्तिजाएं खुदावंद के सामने रख देते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो जिंदगी, जो नफ्स, जो इंसान अपना जलाल मांगेगा, जवाब क्या मिलेगा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से? तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो, क्योंकि जलाल किसका है, किसका होना चाहिए? खुदा और उसके बेटे का, बिला शिरकते गैरे, नो कॉम्प्रोमाइज देयर। तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? और ये कौन सा प्याला है जिसका जिक्र अभी 19वीं आयत में हमने पढ़ा था? और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाए। ये वाला प्याला पीने के लिए तैयार हो? आई कैन नॉट गारंटी यू ग्लोरी, बट आई कैन गारंटी यू the problems that you are going to go through. मैं तुम्हें जलाल की गारंटी तो नहीं दे सकता, दुखों की गारंटी जरूर दे सकता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या वो प्याला पी सकते हो? अब जोश जज्बात में मैंने आपको कहा कि उनको खुदावंद यीशु मसीह की बातें समझ में ही नहीं आई थी। अब अक्ल से नहीं, जज्बात से उन्होंने यीशु को जवाब दिया, पी सकते हैं। वी कैन डू एनीथिंग टू बी ग्लोरिफाइड। जलाल पाने के लिए, पोजीशंस ऑफ पावर पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। यीशु ने कहा, हाँ पियोगे तो सही। उसने कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाहिने बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया है उन्हीं के लिए है। दुखों की गारंटी है, पियोगे। और मुकद्दस यूहन्ना के अलावा जो बाकी 10 बच गए थे यीशु के शागिर्दों में से, क्योंकि यूहन्ना इस्करियोती तो अपनी मौत, यहूदा इस्करियोती तो अपनी मौत खुद मर चुका। बाकी जो 10 रह गए थे यूहन्ना के अलावा, दे हैड वेरी बिटर एंड्स। न चीरे गए, सलीब पर चढ़ाए गए, मार डाले गए, सर कलम कर दिए गए, उनको वो प्याला पीना पड़ा। लेकिन यहाँ उन्होंने बगैर सोचे समझे कह दिया था
कि हाँ हम पी सकते हैं। तो यीशु ने कहा जलाल की गारंटी मैं नहीं दे सकता, कौन मेरे दाहिने बैठेगा कौन मेरे बाएं बैठेगा ये फैसला मुझे करना ही नहीं है। ये उस फैसले की तरह कि दुल्हा वापस कब आएगा अपनी दुल्हन को लेने, यीशु मसीह की दूसरी आमद कब होगी, उस वक्त को, उस दिन को, उस घड़ी को बाप के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, यीशु अपनी अलूयत में ये जरूर जानता था, लेकिन अपनी बशरियत में उसने इसको जानना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ पर भी अपनी बशरियत में ही वो ये ऐलान कर रहा है कि कौन मेरे दाहिने बैठेगा कौन मेरे बाएं, ये फैसला मुझे नहीं करना, ये मेरे बाप को करना है। बाप ने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। अब देखें, दो की तो मां आ गई तो वो तो एक्सपोज हो गए बेचारे। 24वीं आयत देखें तो लिखा, और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए, लो भाई हमारे कंधों पे चढ़ के तुम पोजीशंस ऑफ पावर चाह रहे हो, तुम जलाल पा रहे हो। यानी दिल में सबके वही कुछ चल रहा था। दे वॉन्टेड द सेम थिंग, दे probably in a different way। यहाँ चूंकि रिश्तेदारी थी तो अपनी माँ को ले आए सिफारिश करने के लिए। बाकियों ने भी ढके छुपे अल्फाज में शायद खुदावंद यीशु मसीह से कह दिया होगा। अब वो इन दोनों पर नाराज हो रहे हैं क्योंकि 12 के 12 एक ही सफ में खड़े। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। ये आयत अगर आप समझ जाएं तो फिर तो इवन कलीसियाए ओहदे हमें बड़े बेमानी से लगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा, ये गैर कौमों, ये दुनिया का वतीरा है, खुदा की बादशाही के फर्जंदों का नहीं है। तुम में ऐसा ना होगा। दुनिया में हाँ, जिनके पास अथॉरिटी है वो अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, वो इख्तियार जताएंगे, वो हुक्म चलाएंगे, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बिकॉज यू आर द सन्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड। तुम बादशाही के फर्जंद हो, इसलिए तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। 2 दफा एक आयत रिपीट हो चुकी है पहले। अव्वल आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। 2 दफा खुदावंद यीशु मसीह ये बात पहले कर चुके हैं इसी बाब में, बल्कि एक इस बाब से पहले और फिर इस बाब में एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह ये जिक्र कर चुके हैं। हमने उसको मुख्तलिफ जहतों से देखा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, खुदावंद यीशु मसीह क्या कहना चाह रहे हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहे। पहले भी तो बच्चे को लाकर बीच में खड़ा कर दिया था ना, टोटली डिपेंडेंट, ना कोई इख्तियार ना कोई वास्ता, टोटली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट्स। जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने, सर्व। आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह अपनी पहली आमद का मिशन भी यहाँ पर बताने वाले हैं। और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। लफ्ज़ है डूलॉस, गुलाम। और गुलाम के लिए क्या है, अक्सर उस वक़्त में गुलाम वो होते थे जो अपना कर्जा नहीं चुका सकते थे।
अगर किसी से कर्जा लिया है और वो कर्जा नहीं चुका सकते तो वो गुलामी में चले जाया करते थे। तो गुलाम कौन था? जिसके सर पर कर्जा चढ़ा हुआ है। और हमारे सरों पर भी तो गुनाह का कर्ज है। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने, वो अपने आप को पस्त कर दे। द किंगडम ऑफ गॉड and the sonship of the kingdom of God is all about service. गुलाम बनना है, खादिम बनना है, सर्व करना है। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। जिसकी 12 साल की बेटी को खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा जिंदगी अता कर दी थी, अगर खुदावंद यीशु मसीह उसको कहते कि मैं एक महल नुमा कोठी में रहना चाहता हूं, क्या वो प्रोवाइड ना कर देता? या मुझे अच्छी सवारी चाहिए तो क्या वो प्रोवाइड ना कर देता? इसी तरह और लोग थे, वो मफलूज जिसको 4 आदमियों ने खपरेल तोड़कर नीचे खुदावंद यीशु मसीह के, जब वो इस एक्सटेंट तक जा सकते थे, तो अगर खुदावंद यीशु मसीह फरमा देते अपने मुंह से कि मुझे कुछ चाहिए अपने लिए, तो लोग तो लाइनें लगा देते। आज देख लेना, जो अपने आप को यीशु के शागिर्द कहते हैं, उनके अपने प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट शिप्स हैं, उनकी एकड़ों पर फैली हुई प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर यीशु कहते किसी को तो क्या नहीं हो सकता? लेकिन उसने कहा मैं किस लिए आया? इसलिए नहीं आया कि मैं दूसरों से खिदमत लूं। शागिर्दों से भी किसी किस्म की खिदमत नहीं ली, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बतेरों के बदले फिदिया में दे। अपनी जान फिदिया में, रिडेम्पशन। कहाँ जा रहे हैं? 17वीं आयत में, और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया। He is on his final journey towards Jerusalem। और क्या करने जा रहे हैं? फसह मनाने जा रहे हैं। और फसह की रात क्या हुआ था? उस खून के बदले जो चौखटों पर, दरवाजों पर लगाया गया, बाजुओं पर दरवाजों के, उसके वसीले से फिदिया हो गया। They were redeemed। जो पहलौठे थे बनी इस्राएल के, वो बच गए, उनका फिदिया दे दिया गया। वहां पर भी खून था। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं भी खून बहाने जा रहा हूं, अपनी जान देने जा रहा हूं, फिदिया। That is the standard of leadership in the kingdom of God, to lay one's life down for others। ये एग्जाम्पल खुदावंद यीशु मसीह सेट करने जा रहे हैं और इसको फॉलो करेंगे, वेरी रिलीजियसली फॉलो करेंगे उनके शागिर्द। एंड दैट्स व्हाट किंगडम ऑफ गॉड इज। बहुत आखिर अव्वल हो जाएंगे, अव्वल आखिर हो जाएंगे। जो अव्वल हैं, दे विल हैव टू स्टूप लो। उनको झुकना पड़ेगा, गुलाम बनकर पांव धुलवाने पड़ेंगे दूसरों के। एंड दैट इज दी स्टैंडर्ड। असूल है खुदा की बादशाही। दुनिया की बादशाही का असूल क्या है? हुक्म चलाया जाए, इख्तियार जताया जाए, दूसरों को पामाल किया जाए, इस्तेहसाल किया जाए, एक्सटॉर्शन की जाए। But not so in the kingdom of God. The one who wants to be great has to stoop down। 2 शागिर्द हैं, बहुत करीबी हैं, दोनों भाई हैं, याकूब और यूहन्ना। अपनी माँ को ले आए।
कि अम्मा जान ज़रा सिफारिश कर दें, यस्सु से आपकी बात तो मानेगा, आपकी बात कैसे रद्द कर सकता है। और खुदावंद यीशु मसीह को मौका मिल गया अपने शागिर्दों को ये नहायत खूबसूरत तालीम देने का। अब दूसरा वाक़या हम देखते हैं, बिल्कुल इसका कॉन्ट्रास्ट आपको नजर आएगा। यहाँ पर दो देखने वाले हमें नजर आ रहे हैं जिनकी बिनाई प्रोबेबली 6x6 थी। याकूब और यूहन्ना बीना है, दे कैन सी। अब जिन दो हजरात को हम देखने जा रहे हैं वो बीना नहीं है, वो अंधे हैं। Yet they have spiritual sight. Once again, John and his brother proved that they lacked spiritual sight. यानी बसीरत नहीं है, बसारत रखते हैं, बसीरत नहीं है, रूहानी नजर उनकी कमजोर है, इसलिए दुनियावी इख्तियार चाह रहे हैं, दुनियावी जलाल चाह रहे हैं। अब आगे देखिए, वहां पर भी दो का जिक्र है। किसी दूसरे इंजीली बयान में एक बरतमाई का जिक्र हमें मिलता है, एक अंधे का, लेकिन यहाँ चूंकि मती ने हमें बताना था कि देख लो दो भाई थे जो अपनी माँ को ले आए, अब दो और लोग हैं जो लाचार हैं, जो माजूर हैं, जो देख नहीं सकते, वो क्या करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के साथ। और जब वो यरीहू से निकल रहे थे, वेरी इंटरेस्टिंग सिटी जेरिको, यरीहू, याद है यहाँ क्या हुआ था? इसकी दीवार बड़ी मशहूर थी, और जब बनी इस्राइल आए और उस शहर के बाहर डेरा लगाया तो राहब लोगों से कहती फिरी कि उनका खुदा उनके साथ है। आई हैव सीन हिम विद देम। लोगों ने भी महसूस किया कि इनका खुदा इनके साथ है, लेकिन रद्द अमल क्या था? रेजिस्ट कर किया उनको, और फिर जो उनका हाल हुआ याद है आपको, 7 फेरे और फिर यरीहू की दीवार का गिर जाना, और वहां से बनी इस्राइल के लिए मुल्क मऊद में रास्ता खुल गया। इट वॉज अ विक्ट्री दैट लेड टू ग्रेटर विक्ट्रीज। उस वक्त भी लोग वहां पर जितने थे, राहब के अलावा, सब रूहानी तौर पर अंधे थे। अब क्या है? अब यरीहू से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, कोई अचंभे की बात नहीं, नथिंग यूनिक अबाउट इट। क्राउड्स फॉलोड हिम वेयरएवर ही वेंट। और देखो, दो अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुन करके यीशु जा रहा है, चिल्ला कर कहा, आए खुदावंद, आए खुदावंद इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर दे। क्राइड आउट फॉर मर्सी। क्या कह रहे हैं? आए खुदावंद इब्ने दाऊद। अब इब्ने दाऊद जो है, दैट इज अ प्योर मैसायानिक टाइटल, मसीहाई लकब है ये, इब्ने दाऊद, द सन ऑफ डेविड। क्या मान रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह को? मसीह। इब्ने दाऊद का मतलब है मसीह, और क्या? बादशाह। इब्ने दाऊद का मतलब क्या है? बादशाह, मसीह बादशाह। And they are ready to succumb to the authority of our Lord Jesus Christ. हम पर रहम कर। We are nothing. We don't want to be anything. Have mercy on us. What a beautiful petition. What a beautiful prayer.
आए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे। क्यों चुप रहे हैं? अभी डोंट नो। उस्ताद जा रहा है, उसको डिस्टर्ब ना करो। लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, और ज्यादा जोर से कहने लगे, आए खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। बजाय इसके कि मना हो जाते, वो और जोर से चीखने चिल्लाने लगे, आए खुदावंद हम पर रहम कर। ये दूसरी दफा हो गया। यसु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आवाज पहुंच गई खुदावंद यीशु मसीह तक और उनसे पूछ लिया, जिन्होंने रहम मांगा था। देखें, जिन्होंने जलाल मांगा था, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा? दुख पाओगे। जिन्होंने रहम मांगा, खुदावंद यीशु मसीह ने पूछ लिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अब बंदा क्या चाहे? दो आंखें। उन्होंने से कहा, आए खुदावंद ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। तीसरी दफा, आए खुदावंद, आए खुदावंद, आए खुदावंद। हा कुरियोस, हा कुरियोस, हा कुरियोस। और 3 दफा जब एक चीज रिपीट हो रही है, इसका मतलब है रेवलेशन है, ये उन पर जाहिर किया जा रहा है दैट ही इज द लॉर्ड। वो खुदावंद है। ही इज हा कोरियोस, द लॉर्ड। 3 का जो अदद है वो रेवलेशन का अदद है, मुकाशवे का अदद है। उन पर ये रिवील हो रहा है, जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहे हैं, रिवील हो रहा है दैट ही इंडीड इज द लॉर्ड। कहा जी, आंधा क्या जाएगा? 2 आंखें बिनाई चाहिए। यस्सु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए। They asked for compassion, they received compassion. They asked for mercy, they received mercy. रहम मांगा था, रहम हो गया। जलाल नहीं मांगा। यस्सु ने छुआ उनकी आंखों को और दोनों फौरन बीना हो गए। अब साइट के लिए, बीना हो जाने के लिए जो आम यूनानी लफ्ज है वो ब्लेपो है। यहां जो मती ने लफ्ज इस्तेमाल किया वो है एना ब्लेपो। सिर्फ ब्लेपो ने ही इस्तेमाल किया, एना ब्लेपो। एना का मतलब है ऊपर, ऊपर से, यानी उन्होंने ऊपर देखने की या ऊपर से देखने की बिनाई हासिल कर ली। तो सिर्फ उनको बसारत नहीं मिली, बसीरत भी मिल गई। दे स्टार्टेड लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। पहले भी था उनका वो बिब्लिकल पर्सपेक्टिव। उन्होंने खुदावंद और इब्ने दाऊद कहकर खुदावंद यीशु मसीह को मुखातिब किया, बट नाउ वो मोहर हो गई। एना ब्लेपो, ऊपर से देखने की कुदरत मिल गई। और चूंकि ऊपर से देखने की कुदरत मिल गई, स्पिरिचुअल साइट मिल गई, पीछे हो लिए। They followed Jesus, क्योंकि उनकी रूहानी आंखें खुल गई, उनको बसीरत मिल गई। They had no other choice than to follow Jesus. अब उन 2 भाइयों को देख लें, उन 2 हजरात को देख लें। उनके पास बसारत है, बसीरत नहीं है।
जलाल मांग रहे हैं, अपने लिए जलाल मांग रहे हैं। इन दो हजरात को देख लें, पता नहीं भाई थे या नहीं थे, वी डोंट नो, बट अंधे हैं। जो उनमें कॉमन फैक्टर है वो क्या है कि वो अंधे हैं, बसारत नहीं है, बसीरत है, और मजीद बसीरत मिल गई। और अंधों के शहर में है ना, यरीहू, किसी ज़माने में उन्होंने यरीहू के लोगों ने भी खुदा के जलाल के सामने घुटने टेकने के बजाय मुकाबला करने का सोचा। तो वहाँ की हिस्ट्री है एक। लेकिन उसी शहर के दो अंधे फकीरों ने बिनाई हासिल कर ली, और क्योंकि अथॉरिटी को, बादशाह को पहचान लिया, और अपने लिए सिर्फ राह मांगा और कुछ नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा? एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने कहा ये तो हो नहीं सकता, कम से कम मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। हाँ, दुखों की गारंटी दे सकता हूँ। मरोगे मेरी तरह, दुख उठाओगे, तकलीफें उठाओगे, फिर जलाल में दाखिल किए जाओगे, और कौन मेरे दाहिने बैठेगा, कौन मेरे बाएं बैठेगा, इसका फैसला खुदा कर चुका है। तो कॉन्ट्रास्ट यानी थीम हमारा वही है, बादशाही, खुदा की बादशाही, बादशाह यीशु और उसका इख्तियार। अपने लिए इख्तियार चाहेंगे, इफ वी वांट टू लॉर्ड इट ओवर अदर्स, वी विल गेन नथिंग। अपने लिए रहम मांगेंगे, वी विल हैव एवरीथिंग। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।